नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मौजूदा राजनीति को दिमाग में रखिए और लखनऊ के बेहतरीन शायर मुनव्वर राना की कुछ लाइनें सुनिए। इन लाइनों को सुनने के बाद मैं बताऊंगा कि ये लाइनें किन किन राजनीति के संदर्भ में हैं और बताऊंगा कि साहब प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, क्या गेम खेलना चाह रहे हैं। पहले वो बेहतरीन लाइनें सुनिए और दिमाग में रखिएगा कि राजनीति से जुड़ी हुई इतनी बेहतरीन लाइनें शायद ही दुनिया में किसी ने लिखी हो। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ों में मट्ठा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर, तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर मस्जिद का पर्दा डाल देती है। हुकूमत हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है, हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। कहाँ की हिजरतें कैसा सफर कैसा जुदा होना, कहाँ की हिजरतें कैसा सफर कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों में दुपट्टा डाल देती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी की से कितनी मिलती जुलती है, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं वे शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। हसद की आग में जलती है सारी रात वह औरत, हसद की आग में जलती है सारी रात वह औरत। मगर सौतन के आगे अपना झूठा डाल देती है, मगर सौतन के आगे अपना झूठा डाल देती है। हुकूमत शाही टुकड़ा डाल देती है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी बातें मैं अब इस वीडियो में बोलूंगा। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 8 से 9 महीनों का समय बाकी रहता है, पास ही में आ गए, समय पता ही नहीं चलता है। ऐसे में अपनी अपनी सियासी बिसाते बिछाना सभी ने शुरू कर दिया है। विपक्ष एक और जहां 2024 में भारतीय जनता पार्टी और साहब को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा 2024 को लेकर काफी विचलित नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। क्योंकि विपक्षी एकता की कोशिशों और देश के बदलते माहौल को देखकर भाजपा और साहब के माथे की लकीरें लगातार गहरी होती जा रही हैं। इसलिए अब भाजपा ने चुनाव से पहले फूट डालो राज करो की नीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। इसकी एक झलक महाराष्ट्र में आप लगातार देख रहे हैं, जब अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र की भाजपा शिंदे सरकार में शामिल हो गए, आ गए, हुकूमत शाही टुकड़ा डाल देती है। एनसीपी का ये हाल देखकर अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि 2024 आते आते भाजपा अपनी फूट डालो राज करो की नीति को और राज्यों में भी अपनाएगी, कस के प्रयोग करेगी। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा का पहला टारगेट क्षेत्रीय पार्टियां रहती हैं। कोशिश रहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म कर दें। जेपी नड्डा जी ने बिहार में जाके कहा भी था कि बहुत जल्दी क्षेत्रीय पार्टियां हम खत्म कर देंगे, उसके बाद ही नीतीश बाबू पलटी मार गए। यही कारण है कि भाजपा इन राज्यों की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में फूट डालकर, उनको तोड़कर राज्य की सियासत पे भूचाल लाने की कोशिश कर रही है। वहीं 2024 में बिगड़ती अपनी हालत को देखकर अब भाजपा और साहेब सबका साथ और अपना विकास की नीति को अपनाने को तैयार हो गए हैं। यानी कि कुछ दिन पहले तक जो भाजपा क्षेत्रीय दलों को अपने जूते की नोक पर रखती थी, अब 2024 में सत्ता जाने के डर से साहब और भाजपा इन क्षेत्रीय दलों को भी अपने साथ लाने को तैयार दिख रही है। तभी ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 से पहले ऐसे कई क्षेत्रीय दल और विपक्ष की ओर से आ रहे दलों को भाजपा अपनी साथ ला सकती है, जो विपक्ष में हो उसको तोड़कर अपने साथ ला सकती है। दरअसल ऐसी संभावनाएं इसलिए जताई जा रही हैं
क्योंकि जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। आखिरी फेरबदल होगा, क्योंकि इस कैबिनेट बदलाव के बहाने ही इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की जाएगी। इस कैबिनेट फेरबदल में ही भाजपा इन क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी, ताकि इन्हें मंत्री पद का लालच देकर इनके सहारे 2024 के बिगड़ते हालातों को संभाला जाए। हालांकि भाजपा के लिए ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा बाकी दलों को लालच दे रही है, उन्हें अपने साथ लाना चाह रही है, उस हिसाब से तो कैबिनेट में भाजपा से ज़्यादा अन्य दलों की मौजूदगी हो जाएगी। साथ ही इन दलों के नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने पर भाजपा को अपने ही कई मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ेगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों से भी अपने लोगों को कैबिनेट में शामिल करना पड़ेगा। ऐसे में भाजपा के लिए ये करना इतना आसान नहीं है। लेकिन 2024 में सत्ता के सिंहासन को हिलता डुलता देखकर भाजपा और साहब इन दलों के आगे झुकने को तैयार हो गए हैं। वरना ये वही भाजपा है जो कभी उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने को तैयार नहीं थी, कभी एचडी कुमारस्वामी को समर्थन करने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जब समय का पहिया घूमा और 2024 में सत्ता का सिंहासन डोलता दिखा, तो साहब और भाजपा इन सभी ऐसे दलों को अपने साथ लाने और इनाम में मंत्री पद भी देने को तैयार हो गए। आइए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से दल शामिल हैं जिनके सहारे भाजपा और साहब 2024 में अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है कभी भाजपा की पुरानी साथी रही शिरोमणि अकाली दल का। अकाली दल कई सालों तक पंजाब में भाजपा की साथी रही और देश की सत्ता में भी अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल मोदी कैबिनेट का हिस्सा रही। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अकाली दल ने भी भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया। हालांकि उसके बाद पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में अकाली और भाजपा दोनों को फायदा नहीं हुआ। अब जब 2024 में फिर से भाजपा को सत्ता में आने में मुश्किल हो रही है, तो उसे एक बार फिर अपने पुराने साथी अकाली दल की याद सताने लगी है। ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अकाली दल एक बार फिर भाजपा के साथ आ सकते हैं और संभवतः हरसिमरत कौर एक बार फिर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि पंजाब में अभी भी अकाली दल का अपना अच्छा खासा वोट बैंक है। पंजाब में अकाली दल और भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत को लेकर टाइम्स नाउ भारत ने एक सर्वे भी किया था, जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32.10 वोट मिल सकते हैं, वहीं भाजपा को 15.30 और अकाली दल को 21.70 वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी अगर भाजपा और अकाली दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो दोनों का वोट प्रतिशत 37% तक पहुंच जाएगा, जो आम आदमी पार्टी के 32 से करीब 5% ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में बीजेपी अपने पुराने सहयोगी को मनाने के लिए कई बैठकें कर चुकी है। संभव है अकाली दल फिर से एनडीए के साथ आ जाए, हरसिमरत कौर मोदी कैबिनेट में फिर नजर आए। हालांकि आज अकाली दल ने साफ कर दिया कि वो भाजपा से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वो बसपा के साथ ही पंजाब का चुनाव लड़ेंगे। वहीं 2024 में दोबारा सत्ता में आने के लिए भाजपा के लिए यूपी और बिहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार में जब से नीतीश कुमार फिर से अलग हुए हैं, लालू के साथ गए हैं, तब से भाजपा की हालत बहुत पतली हो गई है। भाजपा को खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी एकता के भी सूत्रधार नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। इसलिए मोदी बिहार में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो वहाँ क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान भी भाजपा के साथ आ सकते हैं, क्योंकि उनके पिता की मौत के बाद वो अपनी ही पार्टी में साइडलाइन हो गए थे। चाचा ने धोखा दे दिया था। चिराग बिहार में लगातार भाजपा के साथ रहे हैं। भाजपा से नजदीकियों के चलते ही हाल ही में चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई थी। चिराग इसलिए भी भाजपा के लिए जरूरी हैं क्योंकि बिहार में चिराग के साथ करीब 6% दलित समुदाय का वोट है और पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें भी मिली थी। हालांकि चाचा अलग हो गए थे सांसदों को लेकर। भाजपा अपने मिशन 2024 की लड़ाई में वोटों के महत्व को अच्छी तरह से जानती है।
लिहाजा बिहार जैसे राज्य में जहां महागठबंधन से उसे मुकाबला करना है, वो कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। वहीं चिराग भी पिछले काफ़ी समय से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की राह ताक रहे हैं। इसलिए संभव है कि मोदी मंत्रिमंडल में चिराग को भी जगह मिल जाए। चिराग के अलावा बिहार से उपेंद्र कुशवाहा पर भी भाजपा डोरे डाल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनता दल भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। वहीं कुशवाहा मोदी कैबिनेट में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सहारे भाजपा बिहार में कोई भी कुशवाहा वोटों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक ये तबका राज्य के सीएम नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन कुशवाहा के जरिए भाजपा नीतीश के इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की जुगत में तो है। इसलिए कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह देकर भाजपा उस वोट बैंक को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। बिहार के अलावा महाराष्ट्र से भी बीजेपी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी। इसके लिए सबसे पहले शिवसेना तोड़कर आए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथियों को अपनी कैबिनेट में जगह देना भाजपा मोदी के लिए मजबूरी है। शिंदे इस बाबत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर करने वाले एनसीपी के बागी अजीत पवार के गुट से भी भाजपा को किसी न किसी को अपनी कैबिनेट में जगह देनी पड़ेगी। फिलहाल अभी तो प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है कि वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ जाना उचित समझा। इन शिंदे और अजीत पवार के लोगों को इसलिए भी भाजपा अपनी कैबिनेट में जगह देगी क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हालत काफ़ी पतली नजर आ रही है। ऐसे में शिंदे अगर शिवसेना और अजीत पवार अगर एनसीपी के वोटों को अपनी ओर डाइवर्ट करने में सफल रहे तो भाजपा को इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। इसलिए इन दोनों गुटों से मोदी कैबिनेट में कोई ना कोई शामिल किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश में स्थिति बहुत अजीब है। भाजपा और साहेब तेलुगु देशम के पार्टी के चंद्रबाबू नायडू को भी अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीडीपी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। वहीं नायडू भी एनडीए के संयोजक रह चुके हैं। ऐसे में कर्नाटक में हार जाने के बाद अब भाजपा दक्षिण भारत में अपना कोई ठिकाना ढूंढ रही है। इसलिए वो काफ़ी फूक फूक कर कदम रख रही है। इसलिए आंध्र प्रदेश में पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नायडू की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में नायडू को एनडीए में शामिल करा के उनके दल से भी किसी को मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल कर सकती है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की भाजपा से नजदीकियों को बढ़ता देखकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी भी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात करने पहुंच गए। निश्चित ही बात इधर भी 2024 में सहयोग और कैबिनेट में स्थान को लेकर हुई होगी। अब फैसला भाजपा को करना है कि उसे चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी में से किसको अपने पाले में लाना है। ये तो सिर्फ कुछ राज्य और पार्टियां की बात हुई। इसके अलावा तेलंगाना से केसीआर भी हैं, क्योंकि केसीआर को राहुल गांधी भाजपा की बी टीम बता चुके हैं। हालांकि अगले ही दिन अखिलेश यादव को उन्होंने बुलाया, अखिलेश यादव मिलने पहुंच गए, जो अलग सियासी इशारा देता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि तेलंगाना में केसीआर और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। इसलिए केसीआर कांग्रेस को ज़्यादा बड़ा दुश्मन मानेंगे और भाजपा के करीब आ सकते हैं। अब यहाँ आगे क्या होगा आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा जिस कर्नाटक से भाजपा को विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है, वहाँ भी साहेब को खुद को फिर से खड़ा करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वो एचडी देवगौड़ा की जेडीएस पर भी डोरे डाल रहे हैं। हालांकि अब यह साफ नहीं हुआ है कि जेडीएस का रुख किधर है। वहीं ओडिशा में नवीन पटनायक भी शुरू से विपक्ष से दूरी बना के चल रहे हैं। इस बीच वो पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसे में साफ है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पटनायक विपक्ष में न जाकर भाजपा के ही साथी बनना पसंद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर का रुख जहां तक है भाजपा की तरफ पूरी तरह साफ हो चुका है। वहीं बसपा भी इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को सपोर्ट करेगी, ऐसा लोग मान रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करेगी, जबकि निषाद पार्टी सत्ता के साथ ही जाएगी तय है। यानी भाजपा को समर्थन देने वाले और कैबिनेट में जगह चाहने वाले इन दलों में उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे कई राज्य शामिल हो चुके हैं। बाकी बचे अन्य राज्यों में भी कुछ में भाजपा पहले से ही क्षेत्रीय दलों को अपने साथ किए हुए है, तो कुछ जगह वो डोर डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतने दलों में अब ये आलम हो गया है कि आगामी कैबिनेट फेरबदल में भाजपा के अपने लोगों के लिए ही कोई जगह नहीं बची है, बल्कि इन दलों को शामिल करने के लिए भी अपने कई लोगों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसलिए भाजपा व साहेब के लिए इन सब के बीच सामंजस्य बिठाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है।
भाजपा में मची इतनी बौखलाहट और इन छोटे दलों को इतनी अहमियत देना, ये साफ दर्शाता है कि साहब को ये यकीन हो चला है कि 2024 में सत्ता की डगर बहुत मुश्किल है। इस यकीन को और भी पुख्ता किया है तेलंगाना में हुई राहुल गांधी की रैली ने, जिसमें उमड़े जन सैलाब ने भाजपा साहब की नींद उड़ा दी है। तभी तो कभी किसी को मंत्रिमंडल में जगह देने को राजी नहीं होने वाली भाजपा आज इन दलों और नेताओं को सब कुछ देने को तैयार है और मंत्रिमंडल में तो खुद बड़ी बेचैनी से शामिल करना चाहती है। अपनी खस्ता हालत को देखकर बीजेपी के अंदर ये बेचैनी और बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक समीकरण में से एक बात और साफ होती है कि 2024 में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा और ये क्षेत्रीय दल महज सहयोगी बनकर रह जाएंगे। यानी भाजपा ने अपनी पार्टी तोड़ो नीति से कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के बढ़ते वजूद को समेट दिया है। हालांकि यूपी और बिहार जैसे राज्य इसके अपवाद हैं। मुकाबला अधिकांश 170-180 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा और ये कड़ा मुकाबला तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। आगे क्या होगा, क्या ये दल कैबिनेट के बदले 2024 में साहब को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचा पाएंगे या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। राजनीति की खबरों पर हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM। राज्यों की खबरों के लिए हमारे अलग अलग चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।